क्या आपके घुटने में भी दर्द रहता है? क्या आपका घुटना भी पूरा सीधा नहीं होता है, हल्का टेढ़ा रहता है? क्या आप जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां से उतरते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है? क्या डॉक्टर ने आपको यह सलाह दी है कि आपको घुटने का रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज की इस टॉपिक में हम यही बताएंगे कि अगर आपके घुटने में दर्द रहता है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति जिनका घुटने में दर्द रहने के साथ साथ उनका कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है घुटने के एंड में और उनका पूरा घुटना सीधा भी नहीं हो पाता है, तो वैसे व्यक्ति को कौन कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए। सबसे पहले तो आप यह करेंगे कि आप अपने घुटने पे अरंडी का तेल यानी कि कैस्टर ऑयल को आप मालिश करेंगे। मालिश करने का विधि कौन सा रहेगा वह मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप यह जान लें कि मालिश करने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप उसको गर्म किसी चीज से, जैसे कि गर्म जेली पैक होता है यानी कि हॉट जेली पैक होता है, उसे आप सेक लें। आप जब घुटने में तेल लगाते हैं, अरंडी का तेल जो होता है वह हमारे स्किन को या फिर इंटरनल जो इन्फ्लामेशन है उसको तेजी के साथ वह स्वेलिंग को कम करता है। उसमें बहुत ही एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट पाए जाते हैं जिससे हमारे इंटरनल स्वेलिंग बहुत ही जल्दी से वह कम होता है। सबसे अच्छा है कि आप धीरे धीरे जब आप अरंडी का तेल लगाएंगे तो आप धीरे धीरे उसे पैर को सीधा करने का कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसे ट्रैक्शन देना होगा। कोई भी टेबल है या बेंच है या कोई भी स्लैब है उस पे आप बैठ जाएं। बैठने के बाद आप अपने पैरों के नीचे एक टॉवेल रोल रख लें। यह आप देख रहे होंगे, यह टॉवेल रोल को हम अपने घुटने के नीचे रखेंगे। किसी भी ऊंचे स्थान पे बैठकर अपने घुटने के नीचे टॉवेल को रोल पे रखेंगे। उसके बाद हम अपने पैरों पे वजन देंगे। शुरुआत में जब आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है तो हम 1 केजी या 2 केजी से स्टार्ट करेंगे। आपका किस तरह से वेट है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितना वेट आप सह सकते हैं। घुटने के नीचे हमें उसे लटकाना है। 1 केजी लटकाएं, 2 केजी लटकाएं। जब आप 2 केजी लटकाने से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे उसका वजन बढ़ाएं। 2 केजी से 3 केजी करेंगे, 3 केजी से 3.5 केजी करेंगे। पानी के बोतल में आप 1 लीटर पानी ले लेते हैं तो उसका लगभग 900 ग्राम वजन होता है। तो आप 1 बोतल 1 केजी डालना चाहते हैं तो 1 बोतल का उपयोग कर सकते हैं, 2 केजी डालना चाहते हैं तो 2 बोतल का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ट्रैक्शन देने के लिए हमें गमछा में 4 बोतल बांध लेना है और अपने घुटने के नीचे उसे लटकाना है। कम से कम 10 मिनट हम जरूर लटकाएंगे। जितना दर्द होता है, हल्का दर्द होगा उसे हम सहेंगे और फिर उसे हम उतार कर धीरे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। उसके बाद आगे का एक्सरसाइज करेंगे। दोस्तों, मैंने यह 4 बोतल जिसमें पानी लिया है और एक गमछे के सहारे से चारों बोतल को बांध दिया है और इतना जगह खाली है ताकि मैं अपने पैरों पे इसे लटका सकूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हम 4 बोतल को बांध लेंगे और अपने पैरों पर इसे सिर्फ लटकाएंगे। अभी कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ लटका के रखना है। अगर आपका वजन 60 केजी से ज्यादा है, 65 केजी है, 70 केजी है, 80 केजी है, तो आप 4 बोतल का उपयोग करें। अगर इसमें ज्यादा दर्द होता है तो आप 2 बोतल का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप इसे ट्रैक्शन दे सकते हैं। लगभग सिर्फ 10 मिनट आप इसे इसी पोजीशन को सिर्फ रखे रहें। अगर ज्यादा दर्द नहीं है इसमें तो धीरे धीरे आप इसे हिला भी सकते हैं ताकि हमारे जब हम तेल लगा चुके होते हैं घुटने में और उसे गर्म कर चुके होते हैं तो यहाँ पर का मसल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है और उसके बाद जब हम ट्रैक्शन देते हैं तो इस ट्रैक्शन का असर हमारे घुटने पर बहुत जल्द होता है और मुझे पहला से दूसरा दिन होते होते हमें रिलीफ महसूस होने लगता है। दोस्तों, इस पोजीशन में हम 10 मिनट रखेंगे। उसके बाद अगर हमसे हो सके तो हम इस पैर को थोड़ा सीधा करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे, अपने पैरों की इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से करेंगे ताकि हमारे इंटरनल नर्व जो होता है और कार्टिलेज जो होता है उसमें अच्छा मूवमेंट मिल सके और पटेला में भी स्ट्रेंथ मिले।
लिगामेंट में भी स्ट्रेंथ मिलेगा इससे। ऐसा एक दिन 2 दिन में नहीं होगा, जब तक आप 25 दिन या 30 दिन एक्सरसाइज करेंगे तब ही वह संभव है। ट्रैक्शन को हटाने के बाद अपने घुटने को डायरेक्ट हम सीधा नहीं करेंगे या फिर डायरेक्ट हम नीचे फर्श पर नहीं उतरेंगे। अपना बॉडी का पूरा वेट हम उस नी पर नहीं देंगे। धीरे धीरे हम इसको अपने तरफ लाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर अपने तरफ लाएंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से 4-5 बार कर लेंगे। उसके बाद ही हम इस पर थोड़ा सा सीधा करके पैर को हम 1-2 बार फिर से आगे पीछे कर लेंगे। अपने पंजों को रोटेट कर लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ही हम इस पैर पे अपना वजन देंगे। दोस्तों, अगर आपके घुटने में स्वेलिंग ज्यादा है, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, मेरे पास अरंडी का तेल अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि मुझे जरूरत नहीं पड़ा, तो मेरे पास जैतून का तेल है। मैं जिस तरह से मालिश कर रहा हूँ, कृपया कर आप उस तरह से ही मालिश करेंगे ताकि आपके घुटने में स्वेलिंग और कार्टिलेज बनना जल्दी स्टार्ट हो जाए। घुटने में मालिश करने का जो विधि है वह सिंपल विधि है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। आपको कम से कम 4 से 5 ml अपने हाथों पर ले लेना है। अपने हाथ पर लेकर उसे अपने हाथ पर ही फैला लेना है। उसके बाद अपने घुटने पर चारों तरफ से लगा लेना है। इस तरह से हम अपने घुटने पर चारों तरफ से लगा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे भी लगाएंगे। पूरा काफ मसल्स है, इस काफ मसल्स में ही भी लगाएंगे। कम से कम एंकल तक जाएंगे और इधर अपना थाई तक जाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर यह कह रहे हैं कि तरीका क्या है जो सही तरीका है। वैसे व्यक्ति जिनका घुटने में बहुत ज्यादा स्वेलिंग नहीं है, तो हम जो इसको मसाज करेंगे वह तरीका यह है कि हम अपनी जांघ के तरफ से मसाज करते हुए इस घुटने तक लाएं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अगर कार्टिलेज सिर्फ बनाना है तो जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे, और अगर मुझे स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल इस्तेमाल करेंगे। कार्टिलेज बढ़ाने के लिए हमें जो मालिश करना है वह जांघ की तरफ से लाएंगे और यहाँ तक खत्म कर देंगे। बस यहाँ से यहाँ इस तरह से ही हम उपयोग करेंगे जैतून का तेल, और नीचे से लाएंगे और यहाँ पर खत्म करेंगे। यानी कि हमें काफ मसल्स को दबाते हुए ऊपर लाना है और घुटने तक ही सीमित रखना है। यानी कि दोनों तरफ से अगर करें, अपने से थोड़ा सा दिक्कत होता है मालिश करने में। अगर कोई दूसरा व्यक्ति से करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि नीचे से आप ऊपर की तरफ लाएं और घुटने तक ला करके स्टॉप करें, और ऊपर से जांघ से ले जा रहे हैं तो आप यहाँ से ला करके घुटने तक स्टॉप करें। यह हो गया उनके लिए मालिश करने का तरीका जिनको कार्टिलेज बढ़ाना है और कार्टिलेज की कमी हुई है उनके लिए। लेकिन अगर वैसे व्यक्ति जिनका स्वेलिंग बहुत ज्यादा है और कार्टिलेज की भी कमी हो गई है और स्वेलिंग को जल्दी हम कम करना है, तो उसके लिए जैतून का तेल नहीं बल्कि अरंडी का तेल उपयोग करेंगे। और अरंडी का तेल भी हमें 4 से 5 ml अपने हाथों पे ले लेना है और उसके बाद चारों तरफ लगा लेना है। 5 ml से लेके 8 ml तक इस घुटने पे हमको सुखाना है। बिल्कुल इस तरह से करके सुखाएंगे, और उसके बाद जो मालिश करेंगे उसके लिए वो हम इस तरह से करेंगे। ऊपर से यानी कि घुटने से लेकर के जांघ तक फैलाएंगे उसे, और नीचे में घुटने से लेकर हम नीचे काफ मसल से लेते हुए एडी तक ले जाएंगे। इस तरह से इसको ले जाएंगे और इस तरह से इसको जस्ट अपोजिट। दोस्तों, याद रखना है कि जैतून का जो तेल हम उपयोग करेंगे तो दोनों तरफ से आकर के घुटने तक समाप्त होगा, और अरंडी का तेल हम जब उपयोग करेंगे तो घुटने से लेकर के दोनों तरफ अपोजिट ही जाएगा। जैतून का तेल सिर्फ कार्टिलेज बढ़ाने की काम में आती है, और अरंडी का तेल हमारे स्वेलिंग को बहुत जल्दी ही कम करने में काम आता है। दोस्तों, तो इस तरह से हम अपने घुटने में मालिश कर सकते हैं। जैतून का तेल लगाकर या अरंडी का तेल यानी कैस्टर ऑयल को लगाकर हम मालिश कर सकते हैं, और उसके बाद सेकाई करेंगे और उसके बाद ट्रैक्शन लेंगे। यह 3 विधि अगर करते हैं तो इससे हमारे घुटने में बहुत ही जल्दी गैप भी बढ़ता है, कार्टिलेज भी बनना शुरू होता है और स्वेलिंग भी बहुत तेजी से कम होता है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
दोस्तों इंस्टाग्राम का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ताकि आप अगर अपना एक्सरे या अपना रिपोर्ट मुझे भेजना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया है तो ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनको यह घुटने का प्रॉब्लम है, टेढ़ा हो गया है या दर्द रहता है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर करने से ही बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। मिलते हैं अच्छे टॉपिक पे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।